बात राहुल गांधी की, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में बड़ी खबर इस वक्त है। राहुल गांधी ने आज कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। राहुल के खिलाफ कोर्ट में 3 गवाह पेश हुए। राहुल ने तीनों गवाहों के बयानों को नकार दिया। अब इस पूरे मामले में 9 मार्च को अगली सुनवाई होगी। 9 मार्च को कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से गवाह पेश किए जाएंगे। देखिए, हाल ही में कुछ साल पहले, यहाँ पर 8 साल पहले का लगभग ये पूरा मामला है, जहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी की ओर से किया गया था। उसको लेकर ही उन पर ये पूरा केस चल रहा है। अमोल वाजपेयी वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंदर आप कोर्ट में मौजूद थे, क्या कुछ हुआ? राहुल गांधी ने क्या बयान दर्ज कराया? बयान मुलजिम होता है, एक कोर्ट की प्रक्रिया है। ये चूंकि परिवाद केस है, उसमें एक प्रक्रिया होती है। जब अभियोजन का साक्ष्य पूरा हो जाता है, उसके बाद मुलजिम से पूछा जाता है कि ये जो साक्ष्य आए हैं उनके खिलाफ आपको कुछ कहना है या स्वीकारोक्ति है। तो उसमें माननीय राहुल जी ने अपने बयान को रिकॉर्ड कराया कि नहीं, ये जो कुछ हुआ है, जो इनके बयान हैं, उनसे हमें सहमति नहीं है, हम इनका विरोध करते हैं, आगे हम अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। यानी अमित शाह के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया था उस पर वो अडिग है? नहीं, अमित शाह के खिलाफ उन्होंने बयान दिया कि नहीं दिया, यही तो न्यायालय के आदेश का वो है, पक्ष है। उन्होंने दिया कि नहीं दिया, इसको तो अब माननीय राहुल जी अपने साक्ष्य में बताएंगे। उनके ऊपर तमाम तरह के फर्जी एलिगेशन लगाए गए हैं। 50 मुकदमे उनके खिलाफ पूरे देश में किए गए हैं। उन्हीं सब के लिए तो हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, लोकसभा से लेके आम जन तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आवश्यक औपचारिकताएं थी, एक झूठा गलत मुकदमा था, उस पर राहुल गांधी ने अपने तथ्य रख दिए। हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। अभी राहुल जी ने अपना बयान दर्ज कराया है। हाँ। और बयान दर्ज करने के बाद 9 तारीख की डेट लगी है, 9 मार्च की। और देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के केस में प्रियंका गांधी ने कहा कि झूठे केस झेलना अब हमारी आदत हो गई है। अब ये उसी तरह की राजनीति का मिसाल है कि केस डालो, झूठे झूठे केस डालो, लोगों को प्रताड़ित करो। हम तो सह रहे हैं, बहुत सालों से सह रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक पहचान भी बन गई है कि जो सत्य के लिए खड़ा है, जो सकारात्मक राजनीति करना चाहता है, जो विकास के लिए, जनता के लिए खड़ा है, उस पर सबसे ज़्यादा सरकार का आक्रमण होगा, सबसे ज़्यादा उसी पे केस डलेंगे, सबसे ज़्यादा ईडी, इनकम टैक्स उसी पे होगा। तो एक बैज है, ऑनर का बैज है कि हाँ ठीक है, हम सही रास्ते पे हैं क्योंकि हम पे आक्रमण हो रहा है। और मैं वही चीज़ गौरव जी के बारे में बोलूँगी कि सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसीलिए इतने खराब आक्रमण हो रहे हैं। ये राहुल गांधी को अब आने वाले समय में जिस ढंग का वो व्यवहार, भारत विरोधी बयान, भारत के विकास के प्रति उनका आलोचना, ये बताता है उनकी मानसिकता कि वो भारत विरोधी मानसिकता के बन गए हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि वो भारत के हैं या भारत के विरोधी के हैं।